हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फाइनेंशियल में। तो आज हम जानेंगे कि हमारी कोई पत्रावली कोर्ट से दाखिल दफ्तर हो जाती है तो उसे वापस कोर्ट में मंगाने के लिए क्या प्रक्रिया है और क्या लिख कर देना पड़ता है। ठीक है, तो वो आज हम सब डिटेल में जानेंगे और सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ। आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेवा में श्रीमान आर के मुरादाबाद। ठीक, तो आर के मुरादाबाद ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है मुरादाबाद। ठीक, तो जो हमारा मुहाफिज खाना होता है, ठीक है, जहाँ फाइल दाखिल दफ्तर हो जाती है, तो मुहाफिज खाना हमारा डिस्ट्रिक्ट पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, तो वहाँ हमें जो ये पत्र भेजना है, जिसको हम तलबी फार्म बोलते हैं। ठीक है, इसको तलबी बोलते हैं, जो हम भरकर भेजते हैं डाक के द्वारा। तो ये हम पत्रावली मंगाने के लिए लिखते हैं। ठीक, देखेंगे, श्रीमान जी, न्यायिक कार्य पूर्ति के लिए निम्नांकित पत्रावली की आवश्यकता है। ठीक, तो न्यायिक कार्य मतलब, लेकिन जो क्या है कि जो कार्य उसमें छूट गया है उसे पूरा करने के लिए पत्रावली की आवश्यकता है। ठीक, आगे देखेंगे, शीघ्र न्यायालय में प्रेषित की जावे। ठीक, मतलब शीघ्र का मतलब जल्दी। ठीक, प्रेषित की जावे मतलब पेश की जाए। ठीक, न्यायिक कार्य के लिए जो कार्य उसमें छूट गया है वो पूरा करने के लिए कोर्ट में शीघ्र जल्दी ही प्रेषित करें। ठीक है, मतलब पेश करें। ठीक, आगे देखेंगे, न्याय शुल्क (2) संलग्न है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है। अब आप सोचोगे 2/2 क्या है। तो ये होता है हमारा, जब हम ये पत्र लिखते हैं मतलब हम जब तलबी फार्म बनाते हैं, ठीक, पत्रावली मंगाने के लिए जब हम तलबी लिखते हैं तो उस पर एक टिकट आता है, रसीदी टिकट 2 रुपये वाला। ठीक, आपने देखा ही होगा, तो वो लगा कर भेजते हैं। ठीक, तो वो संलग्न का मतलब 2/2 मतलब संलग्न है। ठीक, 2 रुपये फीस संलग्न है। ठीक, अब आगे देखेंगे, न्यायालय श्रीमान तहसीलदार बिलारी महोदय। ठीक, तो ये क्या है, जिस कोर्ट की पत्रावली है और जिस कोर्ट में आप मंगा रहे हैं यहाँ उनका नाम लिखा जाता है। ठीक, अगर ये तहसीलदार कोर्ट में मंगाना है तो आपको तहसीलदार का नाम डालना पड़ेगा। एसडीएम कोर्ट की है तो यहाँ उप जिला अधिकारी डालना पड़ेगा। ठीक, तो जिस कोर्ट की है उसका नाम डालना पड़ेगा। ठीक, आगे देखेंगे, बाद संख्या। ठीक, फाइल पे से भी पड़ जाती है, ठीक है, फर्जी काम पर से। ठीक, लेकिन इसका हम पता कहाँ से लगाते हैं, सबसे मेन बात है ये। ठीक, तो जो कोर्ट में गाइड फाइल होती है उसमें सब कुछ डिटेल होती है। ठीक, जो फाइलें दाखिल दफ्तर हो जाती हैं वहाँ से कोर्ट से चली जाती हैं, तो वो प्रोसेस होता है 6 महीने का। ठीक, 6 महीने तक फाइल कोर्ट में रहती है और 6 महीने के बाद दाखिल दफ्तर हो जाती है, उसमें कोई कार्रवाई ना हो तो। ठीक है, उससे पहले करते हैं तो अन्यथा फाइल वहाँ रहेगी, वरना तो दाखिल दफ्तर हो जाएगी। ठीक, तो क्या होता है कि गाइड फाइल में उसका, अगर फाइल जब दाखिल दफ्तर हो जाती है तो गाइड फाइल में उसका सब वो चढ़ा कर भेजते हैं। ठीक, तो गाइड फाइल आपको कोई से भी कोर्ट, जिस कोर्ट में होगी उस कोर्ट की, हर कोर्ट की अपनी गाइड फाइल अलग होती है। ठीक, तो उस गाइड फाइल में हम पहले उसको देखेंगे, फिर उसमें हम लोगों को ये सारी डिटेल मिलेगी। ठीक, तो उसका क्या करते हैं, प्रिंट ले लेते हैं एक। ठीक है, प्रिंट निकलवा लेते हैं और इसके साथ एक पंच कर देते हैं। ठीक है, ये लिखा जाता है मैटर तलवी, और उसके साथ पंच करके उसको हाईलाइट करके, तो उसमें क्या क्या होता है, वाद संख्या, आदेश दिनांक होती है, जो कि उस पर आदेश दिनांक पड़ी हुई होगी वो हमें यहाँ भरनी होगी। ठीक, फिर चालान संख्या सबसे नीचे होता है, वहाँ पड़ा हुआ कितनी पत्रावली है, क्या है चालान संख्या, क्या है उसकी, वो सब डालनी होती है। इधर देखेंगे सन, जौन सी सन का है वो सन खोल देंगे, यहाँ धारा 3435। ठीक है, तो ये हमारा तहसीलदार कोर्ट का है, तो 3435 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। ठीक, आगे देखेंगे, ग्राम धनुपुरा तुरखेड़ा, ये हमारी तहसील बिलारी में एक गांव पड़ता है। तो मतलब मैंने अपने विस्तार से लिख दिया, लेकिन आप अगर बनाएंगे तो आप अपने स्तर से उसमें फिल कर सकते हैं। ठीक, अब नीचे क्या करना होता है, यहाँ पेशगार मोहर लगाता है। ठीक, अब जिस कोर्ट का है न्यायालय तहसीलदार बिलारी, तो हमें तहसीलदार कोर्ट में मंगाना है, तो मैंने यहाँ पे जैसे तहसीलदार बिलारी लिख रखा है। ठीक, पेशगार, यहाँ पेशगार की मोहर लगती है, जिस कोर्ट का है उस पेशगार की मोहर लगाकर वो अपने
दे देगा, ठीक। तो वो डाक से भेज दिया जाएगा और पत्रावली की आ जाएगी, ठीक है। जो भी 2-4 दिन लगते हैं उसमें, लेकिन वो आ जाएगी, ठीक। वो आपको न्यायालय में ही देखने को मिलेगी, ठीक। अगर समझ नहीं आया तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं। सेवा में श्रीमान आर के न्यायिक कार्य पूर्ति के लिए निम्नांकित पत्रावली की आवश्यकता है, ठीक। न्यायिक कार्य, लेकिन जो उसमें कार्य छूट गया है उस कार्य के लिए पत्रावली की आवश्यकता है, ठीक। शीघ्र न्यायालय में प्रेषित की जावे, जल्दी ही न्यायालय में प्रेषित की जावे, मतलब जल्दी ही न्यायालय में भेजी जाए, ठीक। आगे देखेंगे, न्याय शुल्क 2/2 संलग्न है, तो वो रसीदी टिकट की बात कर रहा है। जो कोर्ट फीस होती है वो देनी पड़ती है, ठीक है। जो भी हम न्यायालय के काम में कोई अपना पत्र या कुछ भी लगाते हैं तो हमें उसकी फीस देनी पड़ती है, ठीक है, तो अदा करनी पड़ती है। तो एक रसीदी टिकट आता है 2 वाला 1 वाला, जो भी है उसकी वैल्यूशन वो साथ लगानी पड़ती है, ठीक। आगे देखेंगे, न्यायालय श्रीमान तहसीलदार बिलारी महोदय, ठीक। तो क्या होता है, जब जिस कोर्ट में हम फाइल मंगाएंगे उस कोर्ट का नाम यहाँ खोलेंगे, ठीक है। अगर एसडीएम कोर्ट की है तो एसडीएम जिलाधिकारी, और तहसीलदार कोर्ट की है तो तहसीलदार, ठीक। बाकी वाद संख्या फर्द काम से पढ़ी जाता है, ठीक। नीचे देखें, आदेश दिनांक, जो जिस तारीख में आदेश हुआ होगा वो डेट यहाँ में डालनी होगी, ठीक। अब गार्ड फाइल से ही हम चालान संख्या डालेंगे, जो न्यायालय में गार्ड फाइल होती है उससे ही चालान संख्या यहाँ भर देंगे, ठीक। इधर क्या है, सन, जिस सन का है वो सन डाल देंगे। धारा 34-35, ठीक है। तो ये हमारा तहसीलदार कोर्ट का है, 34-35 धारा तहसीलदार कोर्ट में चलता है, ठीक। तो हमें वो लिख देनी है, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता, ठीक। ये हमारी धारा हो गई। ग्राम धनुपुरा तुरखेड़ा, ठीक है। तो ये गांव हो गया, गांव की है, ठीक। यहाँ पेशगार, यहाँ अपनी वो मोहर लगा कर देते हैं। न्यायालय तहसीलदार जिस कोर्ट की है वो पेशगार अपने मोहर लगा कर दे देंगे। तो